नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक को मुठभेड़ में मार गिराया है। जो मरा है उसका नाम राजा है। जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक बिल्डर है अशोक साहा। इसके अलावा उमेश यादव जो शूटर है जिसने गोली चलाई थी। पहले ये ठेका मिलने वाला था राजा को, लेकिन राजा ने पैसे ज्यादा मांगे, इस वजह से उसकी डील नहीं बनी। जब पुलिस ने उसको घेरा, उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसको मुठभेड़ में मार गिराया। पूरा सीक्वेंस आपको बताता हूं कैसे ये मर्डर केस हुआ था और कैसे पुलिस ने एक एक करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 जुलाई की रात 11:38 पर अपार्टमेंट के बाहर एक बाइक खड़ी थी, उस पर शूटर था उमेश। उसने गोली चलाई, गोली लगी गोपाल खेमका को। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उनको 7 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस पर आरोप लगा कि वो मौके पर 2 घंटे तक बाद पहुंची। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो 50 मिनट के बाद पहुंची। इसके बाद जब जांच शुरू हुई, पुलिस ने सारी सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में बाइक जो थी उसका नंबर ट्रेस हुआ। वहां से जो पुलिस पहुंची, सबसे पहले पहुंची उमेश यादव के यहाँ। ये पता चला कि उमेश यादव ही इस घटना का शूटर था। उसके घर जाने पर कपड़े बरामद हुए, जूते बरामद हुए और 59 राउंड गोलियां बरामद हुई, हथियार भी बरामद हुआ। यह भी पता चला कि दरअसल ये उसको ठेका दिया था अशोक शाह ने। पुलिस को पता चला कि अशोक शाह तो उसी अपार्टमेंट का रहने वाला है जहां पर गोपाल खेमका रहते थे। अब पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपना जुर्म कबूल करते हैं। इसके बाद एक लीड मिलती है राजा के बारे में, वहां इनकाउंटर होता है, वो एक अलग घटना है। ये पता चला जांच के दौरान जो उमेश है और अशोक है, दोनों नालंदा के रहने वाले। शादी के दौरान एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद 1.5 महीने पहले ये हत्या की प्लानिंग हुई। उसने हायर किया उमेश को, उमेश तैयार हो गया और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस को इस संबंध में मिली है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले अशोक साहा के यहाँ, जिससे पता चल रहा है कि एक प्रॉपर्टी का विवाद ना होकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज का विवाद था। ये भी पता चला है कि 4 बार हमला हुआ था। एक बार गोपाल खेमका के बेटे गुंजन पर भी हमला हुआ, जिनमें उनकी मौत हुई थी 2018 में। इस मामले में जो एक आरोपी था उसकी भी मौत हुई है। इसके अलावा 4 बार हमला हुआ परिवार के सदस्यों पर। क्या ये अशोक साहा की चाल थी या उसने करवाया था, इसकी जांच की जा रही है। क्या जो उनके बेटे का मर्डर हुआ और अब जो उनका हुआ, इसमें कुछ ये कनेक्टेड है, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि 2024 में सिक्योरिटी वापस इन्होंने कर दी थी, इनको फिर दी गई, लेकिन इन्होंने नहीं ली। अब इसका खामियाजा क्या हुआ हम सबको पता है। अशोक साह के मोबाइल में जमीन विवाद की कई रिकॉर्डिंग बरामद हुई। पुलिस का कहना है खेमका की हत्या जमीन विवाद के कारण हुई है, ऐसा भी पुलिस। अशोक साह के घर में ढेरों जमीन के कागजात भी मिले, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये पता चल गया कि अशोक साह मास्टरमाइंड है, उमेश गोली मारने वाला शूटर है, विकास जो था जिसने इनकार कर दिया था कि मैं इसमें शूट नहीं करूंगा, क्योंकि वो पैसों की ज़्यादा डिमांड कर रहा था। अब आपको अशोक साह के बारे में बताया तो 70 साल का ये है, पेशे से बिल्डर है, 2 साल से पटना में रह रहा है और काफ़ी सारे आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। मर्डर का केस में भी इसका नाम सामने आया था। मूल रूप से बताते हैं बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ का रहने वाला है। पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटी और दामाद फतुहा में रहते हैं, एक बेटा पुणे में नौकरी करता है। सोमवार रात की बात है जब विकास को हिरासत में लिया। मंगलवार सुबह विकास का एनकाउंटर हो गया था, क्योंकि उसने पुलिस पर गोलियां चला दी थी। उदयवीर अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 601 से अशोक को गिरफ्तार किया गया। इसी फ्लैट में कभी ये बताते हैं कुख्यात अशोक सम्राट और ब्रिज बिहारी का सहयोगी रतेश्वर शाह भी रहता था। शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर से पूछताछ करने विकास के एक जगह है माल सलामी इलाके में पहुंची, जहां पर हम सबको पता है एनकाउंटर हुआ, उसको ढेर कर दिया गया। अब यानी कि आपको बताता हूं कि पूरा जो ये वाकया हुआ, इसमें 11:30 बजे जब जो खेमका थे वो बांकीपुर क्लब से लौटे थे। बांकीपुर क्लब के वो सर्विस मेंबर थे, वो एक्टिव मेंबर नहीं थे और अब वो कभी कभी जाते थे, रेगुलर नहीं जाते थे। तो गेट पर पहले से ही अपराधी मौजूद थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। इसमें जेलर, असिस्टेंट जेलर, सुपरिटेंडेंट, दफ़ा इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया गया। जेल के अंदर से 3 मोबाइल मिले। पता चला जो साजिश थी उसके तार जेल से भी जुड़ रहे थे, बेउर जेल से। वहाँ कुख्यात एक अपराधी है अजय वर्मा से भी पूछताछ पुलिस ने करी।
अब आपको बताता हूँ, कई सारे इसमें संदिग्धों से पूछताछ हुई पुलिस की, लगातार जांच चल रही थी। इसके बाद ये भी पता चला कि गोपाल खेमका के घर के बाहर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। ये पता चला वो शव यात्रा के दौरान संदिग्ध वहीं मौजूद था, यानी मौके पर था। उसका नाम रोशन बताया जाता है। इसके बाद पुलिस ने उमेश को उदयवीर अपार्टमेंट से अरेस्ट किया, जैसे हम सबको पता है उमेश यादव। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पटना सिटी से हिरासत में लिया, उसका एनकाउंटर हुआ बाद में। इसके बाद डीजीपी विनय कुमार का क्या कहना है? हत्या में उनका कहना था कि कई सारे सीसीटीवी जो थे वो मिले, उनसे कई सारे क्लूज मिले, नंबर को ट्रेस किया गया, तब जो उदय यादव था उसके पास पहुंचा गया और जहां से इस पूरे घटना का उमेश यादव जो वहां पहुंचा गया और उसके बाद इस घटना का पटाक्षेप हुआ। जो एडीजी थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने खेमका और अशोक शाह के बीच एक बातचीत थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिससे ये साफ हुआ कि दोनों के बीच जमीनों, एक ज़मीन का नहीं, काफ़ी सारी ज़मीनों को लेकर विवाद था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसटीएफ के एडीजी है, उनका कहना है कि अशोक शाह पहले भी वारदात में शामिल रहे हैं, बिहार शरीफ में एक मामले में जेल भी गया था ये, यानी अशोक शाह का आपराधिक पृष्ठभूमि है, इस तरह की जानकारी मिली है। इसके बाद हम सबको पता है कि काफ़ी इस घटना को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई थी। सुबह एनकाउंटर की खबरें आ रही थी। इसके पहले माल सलामी इलाके में ईंट भट्टे के पास पुलिस ने जब एनकाउंटर किया तो विकास को ढेर कर दिया था वहाँ पर, और उसके परिवार की प्रतिक्रिया भी वहाँ से आई थी। लेकिन अब इस मामले में 4 जुलाई को जो घटना हुई थी, खेमका को उनके अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने गोली जो मारी गई थी, अब आपको बताता हूँ पुलिस की इसमें लापरवाही क्या थी। करीब 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। दरअसल ये पता चला कि खेमका गांधी में जो उनका घर है वो गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन उनको जो पुलिस को जानकारी मिली वो डीजीपी के अकॉर्डिंग 50 मिनट बाद मौके पर पहुंची। हालांकि जो लोकल्स हैं उनका कहना है 2 घंटे बाद पहुंची। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस का कहना है कि कुछ और लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है, ये साजिश और बड़ी भी हो सकती है, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस का कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी हो। ये जो घटनाक्रम हुआ, ये एक ज़मीन का विवाद था, 2 का था, किस ज़मीन का विवाद था, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, कैश भी बरामद हुआ, गोलियां भी बरामद हुई, इसमें कपड़े भी बरामद हुए जो घटना के वक्त पहने थे। इसके अलावा इसमें कई सारी ज़मीनों के कागजात भी बरामद हुए। इसके अलावा कुछ और भी एविडेंस मिले जो पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों बताऊंगा, इसमें और खुलासे होंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँ। धन्यवाद।